हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विंटर वेजिटेबल के बारे में कि सर्दियों में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। सब्जियां लगाने के लिए हमें कंटेनर कैसा लेना है और सॉइल कैसी तैयार करना है, क्योंकि सब्जियों के लिए थोड़ी उपजाऊ सॉइल हमको चाहिए। और बीज बोते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है, किन बातों का हमको ध्यान रखना है, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विंटर में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो अभी आप नवंबर तक हर तरह की भाजी लगा सकते हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, लाल भाजी, हरी धनिया, ये सब आप लगा सकते हैं। और मूली, गाजर, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, टमाटर, मटर, बैगन, बहुत सारी सब्जियां हम लगा सकते हैं। जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो आप लगा लीजिए, क्योंकि विंटर तो सब्जियों का ही सीज़न होता है। इस सीज़न में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। अब बात आती है कि हम सब्जियां लगाने के लिए कंटेनर कैसा लें। तो सब्जियां लगाने के लिए जो भी आप पॉट ले रहे हैं या ग्रो बैग ले रहे हैं वो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, कम से कम 12 बाई 12 का तो हो। हरी सब्जियां लगाने के लिए जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये सब लगाने के लिए पॉट ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए, पर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, ताकि हम उसमें ज़्यादा भाजी लगा सकें और एक बार में हमारे परिवार के लिए वो हो जाए। चलिए अब सॉइल तैयार कर लेते हैं। सभी पॉट के लिए मैं एक साथ ही सॉइल तैयार कर ले रही हूँ। 2 दिन मैंने सॉइल को थोड़ा धूप में फैला दिया था ताकि फंगस वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने 40% ली है नॉर्मल सॉइल, 40% लिया है गोबर का खाद और 20% लिया है मैंने लीफ कंपोस्ट, ड्राई लीफ कंपोस्ट। ये मैंने घर पे तैयार किया था, तो ये भी मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। और थोड़ी सी ली है नीम की खली। इसके अलावा मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो राइस हस्क डाल सकते हैं, इससे सॉइल थोड़ी लाइट वेट हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। और सभी पॉट में मैं नीचे ये किचन वेस्ट और गार्डन का वेस्ट मटेरियल जो है वो भर देती हूँ, जो कि डीकम्पोज होकर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दूसरी बात कि सॉइल भी कम लगती है नीचे ये डाल देने से। चलिए तो अब ये सारे पॉट मैं तैयार कर लेती हूँ। ये सारे पॉट मैंने सॉइल भर कर तैयार कर लिए हैं। बस अब बीज लगाना बाकी है। ये मैंने पहली बार ऑनलाइन सीड मंगाए हैं। इसमें 50 तरह के सीड हैं। सभी विंटर वेजिटेबल, समर वेजिटेबल, मानसून सीजन की सब्जियां, सारे सीड इसमें हैं। ये देखिए, बहुत सारे सीड तो ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। मुझे जो लगाना है वो मैंने ये इधर अलग से इसको सिलेक्ट करके रख लिए हैं। ये देखिए, बीट रूट, मेथी, कैबेज, स्पिनच, कोरिएंडर, ये सारे सीड मैं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इनको अलग रख लिया है। सबसे पहले पालक लगा लेते हैं। देखिए पालक के सीड इस तरीके से होते हैं। इसे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इस तरीके से आप लाइन बना के भी डाल सकते हैं और दूसरा स्प्रेड करके भी आप डाल सकते हैं। तो मैं स्प्रेड करके डाल रही हूँ। बहुत पास पास सीड नहीं होना चाहिए, बहुत घनी लग जाएगी तो प्लांट अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं।
थोड़ा बिखरा बिखरा ही डालना चाहिए। जो पास में निकल आए तो उनकी बाद में थिनिंग भी कर देते हैं। बस इतना काफ़ी है। अब इसे कवर कर देंगे। इस तरीके से ऊपर से सॉइल से कवर कर देंगे। ध्यान रखें कि सीड ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाएं और एकदम ऊपर भी ना पड़े रहें। गहराई में चले जाएंगे तो भी सीड वहीं गल के और सड़ जाएंगे, और यदि एकदम ऊपर पड़े रहेंगे तब भी वे सूख के खराब हो जाएंगे या पक्षी वगैरह भी उन्हें ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको कवर कर दीजिए और फिर पानी डाल दीजिए। पानी बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से डालना है, एकदम फोर्स से नहीं डालना है, नहीं तो सारे सीड डिस्टर्ब हो जाएंगे। बस ध्यान रहे कि सॉइल में हमेशा मॉइस्चर बना रहे। इसमें लगा रही हूँ मेथी। मेथी की भाजी भी बहुत अच्छी लगती है। इसको भी स्प्रेड करके भी लगा सकते हैं और लाइन में भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी क्यारी हो तो फिर लाइन में लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है, पर ये छोटे छोटे पॉट हैं इसलिए बिखेर कर ही लगा देते हैं। बस इसे कवर कर देंगे सॉइल से। फिर जहाँ थोड़ा खाली रह गया है, जहाँ जहाँ बस इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। जहाँ भी सीड दिख रहे हैं वहाँ डाल दीजिए, उनको कवर कर दीजिए। बस सीड लगाने के बाद सभी में पानी डाल देंगे, वो भी हल्के हाथ से। चाहें तो आप स्प्रे बॉटल से भी डाल सकते हैं। और इसमें लगा रही हूँ मैं धनिया। धनिया लगाने से पहले सीड को थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जल्दी ग्रो करने के लिए आप चाहें तो एक दिन पहले इसे पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, पर मैं इसको डायरेक्ट ही लगा रही हूँ, पानी में नहीं डाला है। सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन, टमाटर, प्याज, इनकी पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, सीडलिंग तैयार करने पड़ते हैं और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये इसमें मैं कॉलीफ्लावर की लगा रही हूँ पौध। ये देखिए बहुत छोटे इसके सीड होते हैं। तो आधे में मैं ये कॉलीफ्लावर लगा रही हूँ और आधे में लगा देती हूँ कैबेज, पत्ता गोभी। देखिए राई की तरह इसके सीड्स होते हैं ये पौध मैं इसकी पहली बार ही लगा रही हूँ, देखते हैं सक्सेस होते कि नहीं। गार्डनिंग तो अपने अनुभव से ही धीरे धीरे सीखते जाते हैं। इसमें मैं लगा रही हूँ बीट रूट, चुकंदर। चुकंदर के बीज कुछ पालक की ही तरह होते हैं। देखिए सीड से सीड की दूरी इसमें कम से कम 4 इंच होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा जब ज़मीन में इनकी जड़ बनेगी तो ये मोटे हो जाएंगे, तो इनको फैलने की बराबर जगह मिलना चाहिए। तो अभी मैं 2-2 सीड इसके डाल दे रही हूँ, क्योंकि कुछ सीड कई बार जर्मिनेट नहीं होते हैं।
स्प्रेड करके भी डाल सकते हैं, बाद में थिनिंग कर दीजिए। और इसमें लगा रही हूँ मैं गाजर। गाजर की सीड देखिए कुछ जीरे की तरह होते हैं, बहुत अच्छे मुझे नहीं लग रहे हैं, पर फिर भी लगा देते हैं, देखते हैं निकलेंगे कि नहीं। इसे स्प्रेड कर देते हैं। और इसमें मैं लगा रही हूँ मूली। गाजर लगाने के लिए पॉट थोड़ा गहरा होना चाहिए, कम से कम 12 इंच गहराई तो होना ही चाहिए। और इतने बड़े 12 बाई 12 के उसमें केवल 4 ही प्लांट आएंगे, क्योंकि इनमें 4 से 5 इंच की दूरी बनाकर रखना है। देखिए इतनी दूरी पर आपको सीड डालना है। बस इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। पानी ज़रूर डालिए सीड लगाने के बाद, और सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, नहीं तो सीड जर्मिनेट होने के बाद यदि सॉइल ड्राई हो गई तो वो सूख के मर जाएंगे। इसमें मैं लगा रही हूँ मटर की सीड लगाने के लिए 1 दिन पहले उसे पानी में भिगो देने से ये जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। एक इंच की गहराई पर ही इनको लगाना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लगाना है। मटर के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरीके से बीन्स के, सैम वगैरह के बीज भी जो बड़े होते हैं, लौकी, इनको भी आप 1 दिन पहले पानी में भिगोकर लगाएंगे तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये थी फ्रेंड विंटर की कुछ सब्जियां। मुझे जो पसंद थी वो मैंने लगा ली है। आपको जो पसंद हो आप भी लगा लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।